हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 2 है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द फ्रेंडली मैंगोज। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। किसान और उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वाज ऑल्सो ए बेबी मैंगोज इन द हाउस। और उनके घर में एक नेवले का बच्चा भी रहता था। हु दे बिलीव वुड बी देयर सन, कंपनीज एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनको विश्वास था कि जब ये बड़ा होगा, यानी उनका बेटा जब बड़ा होगा तो वो उसका मित्र होगा, यानी नेवले का मित्र होगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड एलोन विद द मैंगोज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे को उस मैंगोज के पास अकेला छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं। आइए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से पढ़ते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव हिम वेरी मच। वे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास ज़रूर एक पालतू पशु होना चाहिए। When our son grow up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a company, उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's company, और ये जो पेट होगा, जो पालतू पशु होगा, वो हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea, उसकी पत्नी इस विचार को पसंद करती है। One day, one evening, the farmer bought with him a tiny mango। एक दिन यानी एक शाम किसान एक छोटे से नेवले के साथ घर लौटता है। इट्स अ बेबी मैंगो, सैड हिज वाइफ। उसकी पत्नी कहती है यह तो नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन यह जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और हमारे मित्र का, हमारे बेटे का यह मित्र भी होगा। बोथ द बेबी एंड मैंगोज ग्रीव। दोनों बेबी यानी बच्चा और मैंगोज नेवला अब बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मैंगोज लेट ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने बीतने के बाद नेवला अपने साइज में आ गया था, यानी इसको जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका था। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ ब्लसी टेल। वो प्यारे से जानवर के 2 आँखें, काली आँखें थीं, एंड अ ब्लसी टेल, और घुंघराले पूंछ थे। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। और अभी किसान का जो बच्चा था वो अभी बेबी यानी छोटा बच्चा था, पालने में रहने वाला। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, कभी वो सोता था कभी वो रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वो उसको दूध पिलाती हैं, एंड रॉक्ड हिम, और उसको थपकी दे करके उसको सुला देती हैं, इन द क्रेडल, उसके पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, और टोकरी को उठा करके, सी सैड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है आई एम गोइंग ऑफ टू द बाजार, और मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना यानी उसके ऊपर नज़र रखना। फ्रेंकली फ्रेंकली आई डिड नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद मैंगोज। वो कहती है कि मैं बच्चे को उस नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। यू नीड नॉट बी अफेयर, सैड द फार्मर। किसान ने कहा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मैंगोज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो मैंगोज यानी नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल यानी मित्रपूर्ण जानवर है। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो। क्या तुम जानती हो ये एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं,
हमारे बेटे और ये। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी चली गई है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए घर में। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे, और उसने निर्णय लिया कि वो खेतों को जाए जो कभी दूर नहीं था, यानी वो पास में ही था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और जब लौट रहा था तो रास्ते में उसके मित्र मिल गए जो जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं लौटा। अब आइए ये 3 पॉइंटों को फिर से देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, किसान की पत्नी बाजार से लौटती है एक भारी टोकरी लेकर के। सी फाउंड द मैंगोज एंड एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉ, वो देखती है कि उसका जो नेवला था उसके चेहरे पर और उसके पंजे में खून लगा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mangoes was the guilty one, और वो जल्द ही निष्कर्ष निकाल लेती है कि ये जो खून है वो उसके बेटे का खून है, और वो मैंगोज को अपराधी साबित कर देती है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्लॉसरी, और जो किसान की पत्नी होती है अपने मार्केट को ख़त्म करने के बाद वो घर लौटती है किराने के सामान के साथ टोकरी को भरे हुए लिए हुए। शी सा द मैंगोज सिटिंग आउट एज इफ़ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि मैंगोज यानी जो नेवला है वो बाहर बैठा हुआ है उसके इंतज़ार करने के रूप में, ऐसा लग रहा था कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और उसको देखते ही वो उसका स्वागत करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, और जैसा कि परंपरागत जैसा वो करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एंड द मैंगोज एंड स्क्रीम्ड, किसान की पत्नी देखती है और चिल्लाती है, मैंगोज को देखने के बाद चिल्लाती है ब्लड खून, सी क्राइड, और वो चिल्लाती है। द फेस ऑफ पा ऑफ मैंगोज वेयर सीम्ड विद ब्लड, जो न्यूले का पंजा था और जो उसका फेस यानी चेहरा था वो ब्लड यानी खून से सना हुआ था। यू वीक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर, यू हैव किल माई बेबी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। से स्क्रीम्ड हस्ट्रेगली, और वो चिल्लाती है हताश होकर के। सी वॉज ब्लाइंड विद रेन एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ बॉज डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और वो गुस्से में ना इधर देखती है ना उधर देखती है, यानी गुस्से में होकर के अपने हैवी यानी भारी टोकरी को उस नेवले के ऊपर पटक देती है। ऑन द ब्लड स्ट्रीम द मैंगोज एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड क्रेडल, और उसके बाद वो जाती है अपने बच्चे की तरफ दौड़ते हुए वो जाती है। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, जो लड़का था वो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टोर एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहीं पे फर्श पे उसने देखा कि एक काला सांप जो कटा हुआ पड़ा था और वहाँ से खून बह रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपन, और वो तुरंत ही समझ जाती है कि क्या हुआ था। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, वो दौड़ के जाती है और नेवले को देखती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नैक, व्हाट हैव आई डन, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, लेकिन मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मैंगोज, वो नेवले को छूते हुए चिल्लाती है। हु ले डीड एंड स्टिल, जो मरा हुआ स्थिर पड़ा था। अनवेयर ऑफ हर सॉविंग, और अपनी सुस्कियों को लेते हुए वो ना ही ढील रहा था ना डुल रहा था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैशली एंड रैशली, और उसने
आनन फानन में उसने क्या कर दिया था, स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, और वो उसकी तरफ वो ताड़ती रही, यानी उस नेवले की तरफ वो, मरे हुए नेवले की तरफ वो देखती रही। देन सी हियर द बेबी क्राइंग, फिर वह अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है। वीपिंग हर टीयर सॉरी वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इनटू द फेड हिम, और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे दूध पिलाने के लिए चली जाती है। और स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र से लिया गया था। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चन को हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो और ये जो भी लेसन पढ़ाया गया है ये आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े भी रहिए, और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके शेयर करने से कोई और भी इस लेसन को पढ़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।